एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूँ, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उससे मेरे मन में भी एक प्रश्न आया है। बिल्कुल पूछिए। शंकर भट्ट साहब, आप किसी को रोकते नहीं हैं, कहते हैं कि ये फायदा हो जाता है। कभी इसको आपने अपने पर या अपने घर वालों पर आजमाया कि उसका फायदा हुआ, आपने दवा ना ली हो और उस जल का सेवन किया और उसका फायदा मिला? हाँ, बहुत लोगों को मिला है। नहीं, मैं आपके या आपके घर वालों की बात यहाँ पे आके देखेंगे तो कम से कम अगर यहाँ पे अगर किसी को पूछेंगे तो 1000। हाँ, मैं आपके और आपके घर वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत होगी ना, अपना घर में ऐसा कोई बीमारी वाला कोई है ही नहीं अभी तो। अच्छा, कोई बीमार नहीं पड़ता आपके घर पे? हाँ, नहीं। पर आप अभी कोई भी लेंगे, अभी उसको कितना 2-3 दिन में उनको आराम मिलना चालू हो जाती है, ऐसा लेके वो इंतजार करनी पड़ती है। पर एक चीज फिर है कि जिनको माउथ कैंसर है, जैसे आपने कहा वो खाना नहीं खा सकते, आपने उनसे ये नहीं पूछा जब वो 1 महीने बाद ठीक होके उन्होंने खाना शुरू किया, आपकी भी तो जिज्ञासा रही होगी कि क्या तुम वो वाली दवाइयां जो डॉक्टर ने कही थी वो खा रहे थे, कि अब तुमने छोड़ दी, कि सिर्फ पानी के सहारे थे? ये आपने पूछा तो होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो आदमी को जिज्ञासा पैदा करती है। नहीं, मैं किसी का दवाई बंद करने के लिए मैं कहता नहीं हूँ। हाँ, तो ठीक है। दवाई बंद करने तो आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जो भी दवाई आप ले लेना उसका मुझे कोई अपना तो आप कह रहे हैं, अब आप सुनिए, तो आप कह रहे हैं दवाई भी चलती है और साथ में ये पानी भी चलता है। मुझे इस पानी में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम फेथ हीलिंग या इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं कि अगर आदमी को इससे कोई अच्छा लग रहा है, उसको विश्वास आ रहा है, चाहे वो पानी काम करे ना करे, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक प्रश्न का जवाब कपिल जी आप दे दीजिए। हाँ, अगर ये अभी तक के प्रोसेस में आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया जितने इंटरोगेशन के बाद, तो अगर ये नहीं रोकते हैं तो एक तरफ से क्या ये पाखंड का विस्तार नहीं हो रहा है? आप रोकिए ना, उनको कहिए ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो उसको रोक सकते हैं इस चेन प्रक्रिया को। आप देखिए, आप भी तो मंदिर जाते हैं ना। हाँ। अगर किसी का एक जगह एक फेथ आ रहा है तो उसमें हमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें कोई गलत नहीं है। उसमें कोई मैं इसलिए विज्ञान से पूछ रहा हूँ, मतलब विज्ञान इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, जिस डेमोग्राफी में ये है, वहां पे गांव वाले होते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब इन्होंने खुद ही कहा हजारों लोग आते हैं और इनको भी नहीं पता होगा, इनके पास उनमें से गिने चुने वो लोग आते होंगे जो शायद ठीक हो जाते होंगे। पर उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी बीमारियां होती है जो अपने आप ही 5-6-7 दिनों में ठीक हो जाती है। बट कैंसर जैसी चीज जो आप बड़ा दावा कर रहे हैं, जहां तक अगर आप मेरे से पूछें, मैं उस चीज को नहीं मानता कि कोई आपके ये पानी पीने से, लेकिन आज मैं उल्टा देख रहा हूं, ठीक हो जाए। मैं उल्टा देख रहा हूं। आप अजय गौतम जी की बात से भी बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये तो अच्छी बात है अगर फेथ लिंक चल रहा है, क्योंकि इसको आप मनोविज्ञान के तौर पे भी देख रहे हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं या आपके, और वो उसको गलत कह रहे थे, वो उसको आडंबर कह रहे थे, वो वेद को लेके। मैंने आपसे कहा, आप हरिद्वार जाके गंगा स्नान करते हैं, उसका फल, और घर में आके उसी गंगा जल से घर में आके स्नान करते हैं, क्या फल एक होगा? ऐसा है, किसी के लिए तो पत्थर भगवान है, या किसी के लिए वो पत्थर मूर्ति है, किसी के लिए पत्थर है, वो तो आपकी फेथ है। चाहे अगर मैं अपने घर में मेरे गंगा जल है, मैं उसको अगर सूर्य नमस्कार करता हूँ, उसको पीता हूँ, क्या दिक्कत है? बात तो सुनिए जरा। मंदिर जो है, मंदिर एक बहुत अलग आस्था का विषय है। भगवान का इस्तेमाल इस तरीके से, भगवान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, भगवान को आप रख ही नहीं सकते, आप मूर्ति पर हम उसी। अरे भाई, जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं। अरे जब मुझे अगर ठीक लगेगा मैं रखूंगा, उसमें आप नहीं रोक सकते ना मुझे। डॉक्टर साहब, एक बाल्टी ले लो आप भी। अरे मैं क्यों लूं यार? अगर मेरा मन करेगा मैं बाल्टी लूं, मग लूं, अपने मोबाइल पे रखूं, उससे आपको क्या? आपकी सजेशन कोई नहीं मांग रहा। अब आप डाइग्रेस कर रहे हैं। भगवान बाल्टी में रखने का विषय नहीं है। आप छोड़ दीजिए, भगवान बाल्टी में रखने का विषय नहीं है। गौतम जी सुन लीजिए, भगवान तो हृदय में रखने का विषय है। भगवान बाल्टी की बात करो, भगवान तो हृदय में रखने का विषय है। तो हृदय में रख सकता हूँ। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो मंदिर में भगवान है वो घर में नहीं हो सकता है? आचार्य जी, जब यही बात मैं कह रहा था, सर्वत्र भगवान तो सब जगह, मंदिर में घुस गए थे। मैं सब जगह परमात्मा को देख रहा हूँ। और अगर कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि ठीक है आप मेरे पास आइए, क्यों भाई? तो लोग तुलसीदास जी के पास क्यों जाते? लोग वाल्मीकि जी के पास क्यों जाते? ऋषियों के पास क्यों जाते? ये वाला विषय नहीं। प्रॉब्लम है
कि जो कैंसर की अस्थमा हाँ। की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो सकता। अगर वो- बाकी अगर लोगों की आस्था है जा रहे ये हैं, बात सही है, खांसी ठीक हो जाएगी, टीबी हो अरे जाएगी, भाई कैंसर खांसी अपने आप ठीक हो नहीं होगा। जाती है यार। क्या बात ये नहीं है। अगर यार, वो 5 दिन में भगवान- आपको ये भी पता परमात्मा नहीं का है। विषय अरे लेकर बात बात कर रहे बॉडी हैं। की है कि इम्यूनिटी होती है। अच्छा ठीक है ठीक है लिस्ट ठीक है वो बताइए जो बीमारियां एक बार ठीक हो जाएगी। एक बार रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए अजय जी। हाँ, वो अच्छा हाँ, मैं शंकर बता भट्ट दूंगा, जी ये लिस्ट वन शंकर भट्ट जी देखिए शंकर भट्ट जी ये पहली बार हो रहा है कि हमने जो है सनातन की शक्ति का एहसास करते हुए विज्ञान को यानी मनोचिकित्सक को भी आपके पक्ष में खड़ा होते हुए देखा। तो मैं अभी तक जितना मान के चल रहा हूं कि ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हिंदू धर्माचार्य आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करे, वो बार बार आडंबर पाखंड इसमें जोड़ दे रहे हैं। आपको लगता है कि उनका ये एक सेकंड अजय जी अजय जी ना 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 मेरे शो में ये नहीं, मेरे शो में ये नहीं, प्लीज इंटरप्ट नहीं, एक एक करके मैं ये मछली बाजार नहीं बनाऊंगा, एक एक करके बोलिएगा, मैं मौका दूंगा तब। वो उनके पास ऑडियो देर से पहुंच रहे, सुनने दीजिए। शंकर भट्ट साहब, क्यों आपको ऐसा, मतलब मैं आपको इसलिए मंच दे रहा हूं क्योंकि आप अपना पक्ष खुद रखिए। आपको आडंबर फैलाने के लिए ये जिम्मेदार बता रहे हैं अजय गौतम साहब, और उसकी वजह है कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि मंदिर के जल से फायदा हो रहा है, उस मूर्ति के जल से फायदा हो रहा है। आप अपना पक्ष रखिए, आप आडंबर है या नहीं वो आपको तर्क देना है। नहीं जो मूर्ति है उसमें से लोगों को फायदा हो रही है। अगर आपको देखना हो, आप कभी वहां पे आपको स्टूडियो में बुला लेना, मैं मूर्ति लेके आ जाता हूँ, वहीं पे आप चेक करके देख लेना। बुलाओ 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 बुलाओ, आप खुद ट्राई कर लेना। कर ले बुला लो। नहीं साथ में देखिए वो ये इसका इम्पैक्ट एक सेकंड इसका इम्पैक्ट जो मूर्ति के जल का, मैं देखिए स्टूडियो आपको बुलाऊंगा, आप भी वही क्रिया करेंगे, लेकिन प्रश्न तो फिर भी होगा ना कि उस जल का असर कब तक दिखेगा। कैंसर भी 1 महीने में, आपने कहा कि इस जल के साथ दवा भी ले रहे थे तो 1 महीने में वो खाने लगा। तो ऐसी कोई बीमारी तो होगी ना कि इस जल को लिया और ये चुटकी में गायब, ऐसा कुछ होता होगा ना, कुछ है क्या, ऐसा कोई क्लेम करते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करते ना। नहीं, चुटकी में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, क्लेम नहीं होगी। हाँ एक परीक्षण हो सकता है रोहित जी। नहीं रोहित जी एक परीक्षण हो सकता है। he is not claiming tall claims नहीं है, he is saying मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये चीज यहाँ रखी है, लोग इच्छा आते हो, आओ, नहीं हैं, जो इच्छा मत आओ। आपकी मर्जी है, आप ठीक हो रहे हो अच्छी बात है, पर जहां तक इनके कैंसर वाला दावा है उसके ऊपर मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि कैंसर सिर्फ इससे बिना दवाई खाए ठीक नहीं हो उन्होंने सकता। कहीं ये नहीं बोला कि दवा नहीं खा। हाँ, मैं कहीं कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वो उन्होंने नहीं मेडिसिन बोला। वर्किंग प्रॉपर्ली, उसमें एक आस्था हिलअप हो गया। हाँ वो आस्था है, फेथ है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शंकर कुछ नहीं होगा। शंकर साहब, फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को रोकें कि मंदिर के जल को, ये मूर्ति के जल की क्या जरूरत है, आप दवा के साथ। अगर आपको चाहिए अजय गौतम ये प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं यही आडंबर हो जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो बोल देना, मैं पानी यहाँ से भिजवा देता हूँ, आप किसी को ट्राई करके देख लेना, आपको 15 महीना भर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका एक नहीं आप कह रहे हैं कि कैंसर का रिजल्ट आप 100% गारंटी से कह रहे हैं मिल जाएगा। एक मिनट, आप 100 रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अगर किसी को महीना नहीं, पूरा ठीक नहीं होगा ये। हाँ आप जहां क्लेम पर आ जाएंगे वहां गलत, वहां गलत हो जाएगा। महीना भर में रिजल्ट मिल जाएगा, महीने के अंदर। तो आप कह रहे हैं लोगों को रिलीफ मिलता है, पर वो ठीक पूरा नहीं होते, उनको एक तरह से रिलीफ मिलता है। सुन लीजिए, उस चीज से मैं फिर भी सहमत हूँ, रिलीफ इसलिए मिलता है क्योंकि एक आस्था का विषय होता है, जो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, तो वो भी साइकोलॉजिकली वो लोगों को हेल्प करता है, इसको फेथ हीलिंग का एक पार्ट माना जाता है। आप मुझे तो बोलने दीजिए, तो मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि 100% अस्थमा, 100% कैंसर ठीक होना, वो क्लेम नहीं है। अजय जी आप अपनी बात जल्दी से खत्म कि अगर एक ही दिन में असर देखना है इस जादुई पानी का, जो मतलब सुपर शक्तिमान पानी है, डॉक्टर साहब एक कट लगाएंगे यहाँ पे, अरे वो एक दिन कह ही नहीं रहे ना यार, पानी डालेंगे और ये हील हो जाएगा। उन्होंने एक दिन में हील हो जाएगा। अजय जी हील हो जाएगा। नहीं अजय जी ये कुतर्क हुआ, नहीं ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं ना ये लॉजिक नहीं है, ये जबरदस्ती कह रहा हूं अपनी बात को स्टैंड कराने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल देंगे, ऐसा नहीं होता। रोहित जी कब बोला? मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन ही गलत है, आप मानिए नहीं, फाउंडेशन मैं कह रहा हूँ भगवान को, आप जिस फाउंडेशन पे कह रहे हैं उसके हिसाब से तो घर में रखी सर 30 सेकंड मैं जिस अपने मंदिर को अगर सजा के रखूं वो मूर्तियां भी फिर बेकार हो गई। सर अलाउ मी फॉर 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड, 30 सेकंड।
अंगुष्ठ से बड़ी प्रतिमा के पूजन का विधान है। कहाँ रखी जाएगी, हटाई जाएगी, नहीं हटाई जाएगी। तो आप इतनी बड़ी प्रतिमा बाल्टी में लिए घूम रहे हो और जस्टिफाई करे जा रहे हो सनातन धर्म। अरे फाउंडेशन ही गलत है, अपमान है मूर्ति का। मैं कह रहा हूँ अपमान है उस मूर्ति का। मिश्रा जी भी बैठे, इनको प्रॉब्लम। अरे भैया मिश्रा जी कस्टोडियन है क्या? तो आप भी कस्टोडियन है? नहीं, हम कौन कस्टोडियन है? हम तो पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि, हम कस्टोडियन है। शिव पुराण के अंतर्गत मूर्ति का बाकायदा वर्णन है। चर और अचर दोनों प्रकार के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मूर्ति छोटी या बड़ी लेकर घूमना या उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं वो क्लेम कर रहे होते, देखो इतने प्रोग्राम में हम लोग रोहित जी बैठे हैं, हमेशा जिस बाबा ने कहा कि नहीं जी मैं तो इतनी बड़ी सिद्धि लेकर के बैठता हूं, मेरे बोतल के पानी से हो जाता है, हमने उसको खूब अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है नहीं? लेकिन कितने समय तक प्रतिष्ठित लेकिन सुन लीजिए, सुनिए महाराज जी, सुनिए, आप बताइए एक मिनट। शिव पुराण के अंतर्गत शिव पुराण के आप सैटरडे को आपको इतने सड़क पे लोग मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ पैसा पुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान शिव के शनिदेव का सुन लीजिए, शिव पुराण के रुद्र संहिता में भगवान शंकर के पुष्प के शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने का नियम है भाई। क्या समय तक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन सनातन धर्म को इस तरीके से मजाक मत उड़वाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। घर में सत्यनारायण कथा हो तो एक छोटी सी मूर्ति में भी जल चढ़ा के चरणामृत के तौर पे लोग लेते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे कष्ट दूर हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, इंटरप्शन हर जगह जरूरी नहीं होता। बहरहाल ये बहुत जरूरी है कि सनातन की खूबसूरती ये भी है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, विश्वास है, तो उस मूर्ति से भी शायद लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसका दावा ना करें। इसलिए अब तक जो दावों के दौड़ में लगातार संघर्ष चल रहा था, विज्ञान की चुनौती थी विश्वास पर, आज विश्वास वर्सेस विज्ञान में एक साथ विज्ञान भी उस विश्वास के सामने नतमस्तक होता नजर आया। तो ये अपने आप में एक अनोखा पर्याय हो सकता है, एक अनोखा उदाहरण हो सकता है। हालांकि यहाँ भी कुछ ऐसे पहलू रहे जो शायद पूरी तरीके से उन पर आश्वस्त नहीं हुए। बहरहाल शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अजय जी आपका भी, कपिल जी आपका भी और राज जी आपका भी जुड़ने के लिए। और मैं जाते जाते एक बात फिर कहूँगा, विश्वास भगवान पर, और आप अपना काम करते रहिए। नमस्कार।